अब बच्चन की पढ़ाई बर्बाद है कि नहीं बर्बाद है? पेपर पढ़ रहे हैं, तुमने जुग्गी चोरने आ गए तो बच्चे कहाँ जाइए, कहाँ इनका एडमिशन हो जाए? यह बात बताऊं मैं, चाहे मोदी भेजा हो नहीं और चाहे केजरीवाल भेजे, चाहे जो सरकार आवे, आदमी ऐसे निकल ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना, चाहे 50 बार जुग्गी चोरे, कोई नहीं निकलने वाला। जब जगह पहले थी तो ये जुग्गी क्यों बनाई गई? पहले से ना बनाने देते हैं, ठीक है। हमारे अब बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो बड़ी मुश्किल में एडमिशन हो पाता है। यहाँ का सारा एड्रेस मांगे, जमुना खादर का एड्रेस हर चीज में करो तब एडमिशन हुए। जब एडमिशन हो गए तब बच्चे पढ़ रहे, पेपर आ रहे, अब कह रहे यहाँ से हटो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अक्सर कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको वो पहुंचा दूं जो जुड़ी है जनमानस से। अब होता क्या है कि देखने को मिलता है कि मयूर विहार के नज़दीक पड़पड़गंज व त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सामने ही है खादर यानी कि यमुना के अंदर यानी कि जो ज़मीन होती है जिस पर किसान खेती करते हैं, उन खेती करने वालों के जो किसानों के जो मजदूर होते हैं उनके लिए सरकारी व NGO के द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे रहेंगे और साथ में महिलाएं रहेंगी, परिवार रहेंगे, तो बहुत सी बातें ऐसी सामने आ जाती हैं जो यानी कि आम तरीके से कहा जाता है कि भाई मौलिक अधिकारों के तहत आम जनमानस को मिलती रहनी चाहिए, और वही मिल भी रही हैं। पर एक नोटिस 24 तारीख का यहाँ आके इनको सबको डरा देता है, और यही सूचना मुझ तक भी पहुँचाती है भीम आर्मी व अम्बेडकर समाज पार्टी के लोग। जब ये सूचना मुझ तक पहुँचती है तो मैं भी जानने की जिज्ञासा में लग जाता हूँ कि असल माजरा है क्या। तो मालूम होता है कि इनको यहाँ से हटाने के लिए एक नोटिस आता है, वो नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस नोटिस को भी देख लीजिएगा। और यही नोटिस पूरी तरह से खबर फैला देता है कि भाई आपको यहाँ से हटाया जाएगा। थोड़ी बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? रामा देवी। रामा देवी जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से 20 साल। 20 साल। क्या करते हैं यहाँ? कोठियों के बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना बनाती, कुकिंग का काम। अच्छा। हाँ। यहाँ जमुना खादर में कब से? 20 साल से? हाँ 20 साल। क्या मालूम हुआ है आपको यहाँ से आपको हटाया जा रहा? यहाँ मालूम हुआ यहाँ से हटाया जा रहा है। ये जनरेशन साल में हर मार चुकाती, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जैसे उनका पेपर का पीरियड आता है तैसे मतलब जमुना खाली। क्या ये ऐसी जनरेशन पहले ही आती है? क्योंकि उसी में बच्चे मेरे फेल हो जाते, फिर वो फेल हो गए, पढ़ नहीं, आखिर हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? या तो यहाँ का आप यहाँ का वोटर कार्ड ना बनाते, हम लोगों का आधार कार्ड ना बनाते, मतलब यहाँ का प्रूफ क्यों? वोट मांगने तो आ जाते हैं कि मुझे मतलब सारा प्रूफ है। अगर वोट से निकल गया 5 साल के बाद तो फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं, जमुना गंदी है। तो ऐसा थोड़ी है जमुना गंदी, जमुना में भी इंसान है। फिर भी देखिए ये जमीन जो है ये जमुना के पानी की जमीन है, ये तो मानोगे। यहाँ रहने कौन दे रहा है आपको? नहीं, यहाँ कौन दे रहा है? अभी तो मतलब यहाँ रहना नहीं चाहिए ना? नहीं, मुझे रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। क्यों? पानी आता है यहाँ पे? पानी आता है, लेकिन हम लोगों किसी तरह ना अपना एडजस्ट कर लेते हैं। पानी आता, रोड पे रह लेते हैं, उसकी बात क्यों? अगर हम लोग वही लायक के हों कि घरों में काम करती हैं और यहाँ रहती हैं, क्यों? मजबूरी है, क्योंकि हम किराया दे के नहीं रह सकते हैं। मैं 10,000 फ्री में रहते हो आप? हाँ, यहाँ फ्री में क्यों? यहाँ समझो फ्री में 150 गए तो कोई बात लेता 150। अब क्या बताओ, कॉलेज तो रहता है ना। हाँ बस ये जानकारी मिली है, ये झूठ बोल रही है। 100 नहीं है, 500 भी है, 600 भी है, ये भी बात निकल के आएगी। यहाँ आपको कितने वर्ष हो गए रहते हुए? हमें भी हो गया 10-5 साल रहते। हाँ। यहाँ किसानी यानी कि जो खेत होते हैं वो मजदूरी करते हैं आप? क्या नहीं, हम लोग झाड़ू पोछा बर्तन कोठियों में करते हैं। 10-5 हजार जो कमाते हैं, अपना बच्चों को पढ़ाना लिखाना उसी में गुजारा करते हैं। और हर एक 3 महीने 6 महीने पे बाढ़ आती है, पानी आती है, जुग्गियाँ खाली करो, वहाँ जाओ, कहाँ जाएंगे हम लोग? एक बात और भी, चलिए ये बात ठीक है, मैं जान लेता हूँ। यहाँ जो रहता है, जो खेती में मजदूरी करता है, वो कौन है? आप लोगों के आदमी वगैरह काम करते हैं? क्या करते हैं? कोई है? अच्छा, मैं बात करूँगा जरा, क्योंकि ये मुझे मालूम हुआ है कि किसानी यहाँ होती है, खेती होती है, और खेती जब होती है तो उसके मजदूर होते हैं। आप खेती में किसानी मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। कब से कर रहे हैं आप? हमें हो गई 15 साल हो गई। 15 साल? हाँ, 15 और आपके घर वाले भी हैं? हाँ, घर वाले क्या करते हैं? खेती करते हैं। वो भी खेती करते हैं। बच्चे कितने हैं आपके पास? 3 है बच्चे। 3 बच्चे? 2 लड़का 1 लड़की है। क्या पढ़ते हैं वो? जी पॉकेट 4 में पढ़ते हैं। पॉकेट 4 में पढ़ते हैं, अच्छा। तो और यहाँ जो ये क्लास क्या चल रही है? ये गोपाल क्या चल रहा है? पाठशाला जो जाओ बच्चा पढ़ रहे हैं, हमारे नाती नेता पढ़ रहे हैं। अच्छा, नाती पढ़ रहे हैं। तो आपको मालूम है क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से आपको? अब इसकी कोई पता नहीं है क्यों हटा रहे हैं, किस बात के लिए हटा रहे हैं, इसकी कोई पता नहीं है। ये दरअसल में मुझे जो जानकारी मिली वो यही थी
कि भाई यहाँ पर जो है ना वो लोग रहते हैं जो किसानों के मजदूर हैं। समझने की ज़रूरत है। किसानों के मजदूर मुझे बताया जाता है जमुना खादर, पड़पड़गंज विधानसभा व त्रिलोकपुरी मयूर विहार का यह इलाका लगता है, ईस्ट दिल्ली। बता रहा हूँ जब बाढ़ आती है तो बाहर चले जाते हैं। कई बार पहले कवर करके दिखा चुका हूँ। जब बाढ़ आई थी दिल्ली में, कहा जा रहा बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। भाई पानी आया था जमुना के अंदर, बाढ़ नहीं आई थी दिल्ली के अंदर। हमने संदीप दत्ता एसडीएम से भी पूछा था तो उन्होंने बताया नहीं मालूम कहाँ बाढ़ आई है, मुझे तो खुद नहीं पता, मयूर विहार डूब गया। टीवी पे आतंक बचा के रख दिया था, इतना झूठ फैला दिया था कि दिल्ली डूब गई है, मयूर विहार डूब गया है, गीता कॉलोनी डूब गई है। कुछ भी नहीं डूबा था, सिर्फ जमुना के अंदर पानी था। अब जमुना में ही निर्माण कर दोगे तो भाई वो तो डूबेगा ही ना। कई सारे मंदिर, स्कूल और जैसे क्या क्या कॉलोनियाँ बस गई हैं इसके अंदर। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आए हुए हैं। दलीप कुमार जी, आप यहाँ आए हैं, क्या जानकारी है आपके पास में? ये कल हम जैसे आए थे, यहाँ लोग बता रहे कि हम 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और कि अब नोटिस आ गया इनके पास के हटाने के लिए। तो इतने साल से जब लोग रह रहे तो हटाने का नोटिस आना ही नहीं चाहिए और इनको स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए। अगर हटाने से पहले स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए उनको, सरकार को, जो भी हटाने की जिसने भी नोटिस निकाला है तो पहले इनका बंदोबस्त करना चाहिए। तब कि ये कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं और पढ़ाई का कितना नुकसान होता है, और इसलिए इनका पहले स्थायी बंदोबस्त होना चाहिए। चलिए बात करते हैं मनोज जी। और ये जो आपने मुझे जानकारी दी, सूचना दे दी कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे इनको हटाया जा रहा है, क्या असल माजरा पूरा क्या है? असल माजरा ये है कि पहले तो यहाँ पे इनको 40 साल हो गया रहते हुए। इनके बच्चे भी यहीं हुए, शादी ब्याह इन्होंने यहीं से किया, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। बड़े दयनीय हालत में रह रहे हैं, ना लाइट है ना पानी है। इनकी पानी की व्यवस्था भी ख़त्म कर देते हैं। अब इनको जो इतने सालों से रह रहे हैं और आज ये बेचारे जो है यहाँ रहने को मजबूर हैं। जैसा कि पीछे भी सरकारें बहुत सारी आई जिन्होंने कहा कि भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो लोग बीजेपी का नारा था, है ना। फिर आम आदमी का भी रहा, बीजेपी का भी रहा, कुछ कांग्रेस का भी रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आज इनके ये अभी मेरे इन स्थानीय लोगों से पता लगा है ये बात है कि जब भी एग्जाम आता है तो इस तरह का हो जाता है कि बच्चे को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो। ये मानसिक से गुलाम बना रहे हैं यहाँ के लोगों को। ये तो बेचारे गरीब है ही हैं, खेती किसानी करते रहे, मजदूरी करते रहे, आगे बढ़ ना सके। जब पढ़ाई लिखाई का समय आता है तभी इन बच्चों पे इनके साथ ये घटना चलती है कि तुम्हारे मकान तोड़ दिए जाएंगे, नोटिस लगा दी जाती है। बशर्ते कि हकीकत ये है कि इनको सही तरीके से, अगर यहाँ से मान लीजिए बाढ़ क्षेत्र में रह रहे हैं, खाली कराना है तो इनको पहले व्यवस्था करो, इनकी पहले व्यवस्था करो, फिर इस तरह का करो। नहीं तो जहाँ जो रह रहा है उन्हें रहने दो, एग्जाम हो जाने दो, एग्जाम होने के बाद समय लो और इनको कहीं ना कहीं इनको व्यवस्था बनाओ। ये जमुना है भाई, यहाँ कैसे रह सकता कोई? जमुना में जो यहाँ पे खेती हो रही है, पट्टे हैं उनके, कुछ मजदूर भी हैं, कुछ इनके अपने घर के बर्तन मांजते हैं, झाड़ू कर करके अपना गुजर बसर करते हैं। आज ये 25, 30, 40 सालों से रह रहे, कहाँ जाएंगी? ये अपने गांव से अपना आधार कार्ड चेंज करा चुकी हैं, ना वहाँ के मूल निवासी बन पा रहे हैं, ना यहाँ के मूल निवासी बन पा रहे हैं। बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग? चलिए, ये बहुत सारे सवाल हैं भी निकल के सामने आएंगे। देखिए, ये एक पाठशाला है, बाल गोपाल पाठशाला इसका नाम है। नर्सरी से 5वीं तक के चलती है, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और संचालक समाज सेवी छोटे लाल जी हैं कोई यहाँ पर। पुस्ता मेट्रो पिलर 72 नंबर, यमुना खादर चिल्ला खादर झुग्गी बस्ती मयूर विहार फेस 1। समझ गए आप? ईस्ट दिल्ली ये पूरा इलाका। यानी कि अभी मुझे आबादी का मालूम नहीं है, बहुत सी चीज़ें मैं जानने की कोशिश करूंगा अभी, और इसके बाद में भी मैं खबर दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि भाई कितनी आबादी है, कितने लोग हैं और इनको चाहिए क्या था, मिल क्या रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, और रुकावट कहाँ आई है, नोटिस किसने जारी किया है। ये नोटिस तो मैंने पढ़ लिया है, जारी किया गया है, पर बात ये आ रही है कि इस नोटिस की आवश्यकता क्या है, क्योंकि ये किसानों के मजदूर हैं और जिन किसानों के पट्टे हैं वो किसान कहाँ हैं, वो क्यों बात नहीं करते हैं, इन लोगों के लिए रहन सहन की व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं, या सरकार ने इनके लिए व्यवस्था कहाँ की है, क्या की है, ये सब सामने आ जानी चाहिए चीज़ें। समय लगेगा, बने रहें इसी तरह की और नई अपडेट के लिए। मैं भी कोशिश करूँगा, आप भी देखते रहें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।